Hello, good morning, student. Today we are going to discuss the remaining questions of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Students, question number 4. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? कि जो मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो गई. नाउ सी द आंसर. एट फर्स्ट मंडेला थॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम ओनली. पहले तो मंडेला ने केवल अपने पर्सनल फ्रीडम के लिए सोचा. ही वांटेड टू बी फ्री टू डू वट एवर ही लाइक्ड एंड गो वेहर एवर ही लाइक्ड. देखो, जहाँ वो चाहता था वहाँ जाना और जो वो करना चाहता था वो करने की फ्रीडम चाहता था. बट एज ही ग्रू अप, परंतु जो ही वो बड़े हुए, ही फाउंड दैट हीज कंट्री मैन वर ऑल्सो नॉट फ्री. तो उन्होंने पाया कि जो उसके कंट्री मैन हैं वो भी फ्री नहीं हैं. नाउ ही अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम. और अब वो फ्रीडम का रियल मीनिंग समझ गई. ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल ऑल्सो. और उन्होंने अपने लोगों की फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए भी डिसीजन लिया. स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड मंडेलाज हैंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. जो मंडेला की जो हैंगर थी उसकी लाइफ के लिए वो हैंगर थी वो कैसे चेंज हो गई. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. आंसर. मंडेलाज हैंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. मंडेला की जो हैंगर थी फ्रीडम के लिए वो उसने लाइफ को चेंज कर दिया. ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर फ्रीडम. और उन्होंने फ्रीडम के लिए फ़ाइट करने के लिए डिसीजन लिया. ही बिलीव्ड दैट फ्रीडम वॉज हिज बर्थ राइट. और वो विश्वास करते थे कि जो फ्रीडम है वो उनका बर्थ राइट है. नाउ ही वर्कड डे एंड नाइट फॉर इट. और अब उन्होंने इसके लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया. ही सफ़र्ड ग्रेटली बट हिज डिटर्मिनेशन डिड नॉट वेव. उन्होंने बहुत अधिक यातनाएं सही, परंतु उनका जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, वो नहीं हिला. ही वॉज मेड होमलेस. उनको बेघर कर दिया गया. ही वॉज पुट इनटू प्रिजन. उनको जेल डाल दिया गया. बट ही रिमेन स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. परंतु वो अपने इरादे पर अड़े रहे. मंडेलाज हैंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ इन ए ग्रेट मैन, ए स्टेट्समैन एंड ए विजनरी. मंडेला की जो फ्रीडम के लिए जो हैंगर थी उन्होंने उसको एक महान इंसान, एक राजनेता और एक दार्शनिक के रूप में बदल दिया. ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल. उन्होंने अपने लोगों की आज़ादी पाने के लिए शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी सही. स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु अटेंडेड द फ्रीडम सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की जो फ्रीडम सेरेमनी है वो किसने अटेंड की? As you know, the freedom ceremony of South Africa was attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries of the world. क्योंकि बेटा आपने चैप्टर में रीड किया था कि जो फ्रीडम सेरेमनी था वो पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिज्ञों ने और जो डिग्नेटरीज थी लगभग संसार के 140 देशों से अधिक ने उस सेरेमनी को अटेंड किया. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा? वाई इज़ मंडेला
unable to pay for sacrifices of his people. मंडेला अपने लोगों के बलिदानों के लिए पे करने में अनेबल क्यों थे, यानी अपने लोगों के जो बलिदान थे उनको पे करने में अनेबल क्यों थे। नाउ सी, मंडेला इज अनेबल टू पे फॉर द थाउजेंड्स ऑफ साउथ अफ्रीकन sorry बेटा, मंडेला इज अनेबल टू पे फॉर द सेक्रीफाइसेस ऑफ हिज पीपल। मंडेला अपने लोगों के बलिदानों के लिए पे करने में अनेबल थे। पे मीन्स उनको वापस लौटाने में अनेबल थे। इन दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में थाउजेंड्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स। इस स्ट्रगल में हजारों साउथ अफ्रीकी लोगों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। दे हैड टू सफ़र ए लॉट, और उन्होंने कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी। सिंस द सफरर्स आर नॉट देयर टू सी दिस ग्लोरियस डे, क्योंकि जो सफरर्स थे, जो पीड़क थे, वो उस शानदार दिन को देखने के लिए वहाँ पर नहीं थे। मंडेला इज अनेबल टू पे for their sacrifices for the day. Now क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा? व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लीज व्हेन ही वॉज स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट? जब नेल्सन मंडेला ने एज ए प्रेसिडेंट शपथ ली तो उन्होंने क्या शपथ ली, क्या प्रतिज्ञा की? व्हेन नेल्सन मंडेला वॉज स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट, जब नेल्सन मंडेला ने एज ए प्रेसिडेंट स्वर्न किया यानी प्रतिज्ञा ली, ही प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है, संविधान को अपहोल्ड करने और उसकी ओबे करने के लिए प्रतिज्ञा की। ही ऑल्सो प्लेज्ड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। उन्होंने गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को न्योछावर करने की भी शपथ ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हार्म हैज़ बीन काज्ड बाय द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड से क्या क्या हानियाँ हुई, और यानी हानि के कैसे कारण बनी वो। नाउ सीधा आंसर, the policy of apartheid has caused a dead loss to the natives of South Africa. जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी वो जो साउथ अफ्रीका के निवासी थे उनके लिए एक डेड लॉस का कारण बनी। यानी डेड लॉस कौन सा लॉस? जो धीरे धीरे होने वाला लॉस जिसका पता भी नहीं चल पाया। इट सप्रेड द पॉइजन ऑफ हेटर्ड अमंग द पीपल, और इसने लोगों के बीच में जो हेटर्ड का जो पॉइजन था वो स्प्रेड कर दिया, यानी छिड़क दिया। इट क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ट, और उसने कभी अंत न होने वाले और एक गहरे घाव को जन्म दिया। The natives had to work together for years to get rid of this want, और वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने इस वॉन्ट, क्या होता है बेटा? घाव से छुटकारा पाने के लिए वर्षों तक एकजुट होकर काम करना पड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज मंडेला
address the freedom as newborn liberty. मंडेला फ्रीडम को न्यूबॉर्न लिबर्टी कहकर क्यों एड्रेस करते हैं? नाउ सी आंसर. Mandela addressed this freedom as newborn liberty. मंडेला इस फ्रीडम को न्यूबॉर्न लिबर्टी कहकर एड्रेस करते हैं. इट इज़ बिकॉज द पीपल हैड टू फेस ए टेरिबल डिजास्टर ऑफ रेशियल हैट्रेड. क्योंकि लोगों ने एक जातिवाद घृणा का या विपदा का बुरी तरह से सामना किया. दिस डिजास्टर लास्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम. और इस विपदा का अंत काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ. इट टुक मैनी लाइव्स. और इसने बहुत सारे जीवन यानी लोगों को ले लिया. नाउ दे आर फ्री फ्रॉम ऑल सच थिंग्स. अब वे इन सब प्रकार की चीज़ों से क्या हैं? फ्री हैं. सो ही कॉल्स दिस फ्रीडम एज न्यूबॉर्न लिबर्टी. इसलिए वो इस फ्रीडम को न्यूबॉर्न लिबर्टी कहते हैं. स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर हैज़ completed and I hope you will have understood this chapter clearly and completely. If you have any doubt, you can ask me. Thanks a lot.